अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर शेख, एक समाज सेवक जो सीलमपुर विधानसभा की अनेक मुद्दों पे आज बात नहीं करेंगे, एक दीनी बात करेंगे हम कि एक गली नंबर 45 जाफराबाद पे एक मदरसा की जगह थी जो पिछले 29 सालों से केस चल रहा था, जिसके एवज में उनसे कुछ नहीं हुआ। जो मदरसे वालों को गिफ्टेड थी ज़मीन, किसी और ने गिफ्ट करा था, जो उनसे नहीं हुआ। आज से 17 दिसंबर को 2022 में हमारे पास आए और गली मोहल्ले वाले के साथ आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग आगे आइए। तो हाजी अब्दुल मन्नान और हम और बहुत सारे लोग आए आगे। उनकी एक ही डिमांड थी कि अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए। लेकिन जब हमने फाइट की, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज वो 8 महीने में आप देख सकते हैं कि वो मस्जिद भी बनी और मदरसा भी बना। लेकिन वो किस तरह से बना ये किसी ने नहीं जाहिर किया और ना ही ये बताएगा। गुमराह किया लोगों को वहाँ के मदरसे वालों ने। आज उनके अनेक मदरसे हैं, अनेक ये सारी चीज़ें हैं। मैं उन पर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ गली नंबर 45 पे बात करूँगा, जिसका मकान नंबर है 1358, जिस पे आप सभी जान रहे थे कि मदरसा कैसा होता है कैसा नहीं होता। आज वो मस्जिद ना हो के मदरसा मदरसे ज़कात सदक़े के पैसे से बनाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कल को अगर अवाम हम तुड़वाएँ या अनेक चीज़ें करें, क्योंकि हमारी एक ही डिमांड है कि वहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो और अवाम कमेटी चलाए, अवाम चलाए उस मस्जिद को और कोई ना चलाए उस मस्जिद को। हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि कमेटी हो एक जो अवाम चलाए और उस मस्जिद के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो वो अवाम देखें, ना कि कोई मदरसे वाले देखें। जो कि हमने फ़ाइट की, आज हम पैसे भी देने को तैयार हैं, हर चीज़ देने को तैयार है गली मोहल्ले वाले, लेकिन वो मदरसे वाले नहीं मान रहे, अपनी दुकान चला रहे हैं। जब वो फंसे हुए थे तो गली मोहल्ले वाले को याद कर रहे थे, आज वो निकल गए तो अपनी मदरसा दुकान चला रहे हैं। तो हमें इस बात की आपत्ति है। कल को अगर हम कोर्ट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे पास पेपर है, सब कुछ है, अगर हम जाते हैं तुड़वाते हैं तो कल को ये लोगों को गुमराह ना कर दें वहाँ मदरसा वाले की ये मस्जिद है, मस्जिद है। ये मस्जिद नहीं है। अगर मस्जिद है तो कमेटी कहाँ है, रजिस्टर्ड नंबर कहाँ है, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर रजिस्टर्ड करवाया तो बताए। ये खुद बिल्डरों से हम लड़ रहे, सबसे हमने दुश्मनी ली। और आज मैं यही चाहूँगा आवाम जो है इस चीज़ को सवाल उठाए। अगर आवाम हक पे और इंसानियत पे आवाज़ उठाना चाहती है, दीन के मसले पे आवाज़ उठाना चाहती है, तो आवाज़ आगे आके उठाए, इनसे पूछे कि ये मदरसा क्यों बना। अनेक मदरसे हैं इनके, मुस्तफाबाद में 1200 गज में है, लोनी में है, अनेक दुकानें चला रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक मस्जिद क्यों नहीं? पूरे रोड नंबर 66 पे एक भी मस्जिद नहीं है। हम चाहते हैं कि इस रोड पे एक मस्जिद हो जो पूरा प्रॉपर मस्जिद हो और एक रजिस्टर्ड हो, आवाम के नाम हो, गिफ्टेड हो। हम पैसे देने को तैयार है, हर चीज़ देने को तैयार है। इन्होंने हमारा यूज़ किया है, इसलिए आने वाले समय में हम न्यायालय में जाएंगे और तुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर से एक मस्जिद बनेगी। जब तक मस्जिद नहीं बनेगी हम लड़ेंगे। ये पूरा प्रॉपर मस्जिद होनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि मदरसे वालों से ज़्यादा मदरसे वालों के साथ सबसे ज़्यादा पब्लिक होगी, क्योंकि मदरसा पुराना है, मदरसे वाले पुराने हैं? मदरसा पुराना नहीं है, ये अभी है। एक दूसरा मदरसा था और ये मस्जिद, इसको जब हम लोग फाइट लड़े शुरू में तो इन्होंने एक नाम दे दिया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अभी मस्जिद। सिर्फ नाम दे दिया गया, लोगों को बता रहे हैं कि मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है। सिर्फ एक मदरसा, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, विदाउट है, अनऑथराइज। ये कोर्ट में लिख के देते हैं इलीगल है कंस्ट्रक्शन। और आज इनके लिए लीगल कैसे हो गई वो प्रॉपर्टी? हमारा तो ये है मुद्दा। नहीं, अगर मदरसा बना है तो या मस्जिद बनी है, जो भी है, ये जैसे स्थानीय एसडीएम द्वारा या भी वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड है ये आपको? यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है ये, और आने वाले समय में ये प्रॉपर्टी टूट भी सकती है, अनऑथराइज है ये बिल्डिंग। अच्छा, इसमें आपने एमसीडी में भी इसके खिलाफ केस किया हुआ है? हमने हाई कोर्ट में जा रहे हैं हम, और हाई कोर्ट जो भी आदेश देगी वो सर्वोपरि है, लेकिन वो जहाँ तक है वो यही देगी, तोड़ने का आदेश देगी। तो कल को ये लोगों को गुमराह करके हमारे खिलाफ न भड़का दे, इसलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी ताकि लोगों को ये सच्चाई पता लगे कि ये किस चीज़ के लिए। हम मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक इंशाअल्लाह पूरी प्रॉपर मस्जिद नहीं बन जाती। मदरसा हमें नहीं चाहिए। इससे अगर हो रहा था तो आप लोग हमारे पास क्यों आए? यूज़ करने के लिए आए थे आप हमारे पास। 8 महीने में हमने करके दे दिया आपको। 8 महीने के बाद आप मदरसा खोल लेते हैं, तो क्या ये सही है? आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ, हक बताए कि मस्जिद नहीं होनी चाहिए। जो चंदा इकट्ठा हुआ मदरसे के नाम पे इकट्ठा हुआ या मस्जिद के नाम पे इकट्ठा? अब जो चंदा हो रहा है वो मस्जिद के नाम से हो रहा है, लेकिन मस्जिद है कहाँ? वहाँ तो मदरसे खोला गया है ना, मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं ना। और इन्होंने अनेक मदरसे खोल दिए, जगह जगह खोल रखे हैं। तो आखिर एक मस्जिद क्यों नहीं होनी चाहिए इस रोड पे? इस रोड पर मस्जिद बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनसे दिल्ली पुलिस ने भी पूछा, जाफराबाद थाने के कई अधिकारियों ने, कि आपको क्या दिक्कत है? आपको तो पैसा मिल रहा है, तो आप क्यों मस्जिद नहीं बनाना चाहते? कोई लालच है जो आप मदरसा ही रहने देना चाहते हैं? आमिर भाई,
प्रॉपर्टी के नंबर के साथ आप मुझे बताएं कि इस प्रॉपर्टी पर आपने जितनी भी कार्रवाई की है, विभागों द्वारा कोई इस पे अभी तक कार्रवाई या कोई नोटिस हुआ? बिल्कुल हुआ है। 1358 पे एमसीडी ने भी करा है। जो बिल्डर माफिया थे पहले, उन्होंने जो बनाया था इसे नोटिफाई, उस पे नक्शा के 2 नंबर से जैसे भी लिया था वो कैंसिल हो चुका है सब कुछ, और तोड़ने के आदेश भी है, इस पे सील लगाने के भी आदेश है। तो इसलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और ये अवाम को भड़काएंगे, गुमराह करेंगे लोगों को कि ये मस्जिद तोड़वा रहे हैं, मदरसा। हम नहीं तोड़वा रहे। अगर ये मस्जिद बनाते माशाल्लाह हम स्वागत करते हैं उस चीज़ का, और हम भी अगर हम चाहते हैं कि मस्जिद बने तो ये आए हमारा साथ दे, फिर मस्जिद बनाने में तो क्या दिक्कत है। और लेकिन कमेटी अवाम चलाएगी, कमेटी बनाए, रजिस्टर्ड करवाए, वक्त कर दे। हमारा ये मानना वक्त कर दे, और हम भी कमेटी में नहीं रहना चाहते। अगर ये लोग, कोई किसी के मन में शंका हो कि हम कमेटी में रहना चाहते हैं, हम कमेटी में भी नहीं रहेंगे इन फ्यूचर, लेकिन ये मस्जिद बनाते हैं। और पैसे की बात रही, पैसा हम लोग कहीं से भी चंदा करके दें, जैसे भी दें, इमदाद करेंगे, वो हम देंगे। आप कह रहे हैं कि हम मस्जिद में चंदा भी देंगे, कमेटी में भी हम शामिल नहीं होना चाहते, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है अगर कमेटी में कुछ नहीं? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि मस्जिदों में भी मदरसे चलते हैं ना, तो फिर आपको इस पे क्यों एतराज हो रहा है? देखिए, हमें एतराज नहीं था। जब हमने एक डील रखी, जब इन लोगों से कोई काम नहीं हुआ तो ये लोग हमारे पास आए, दिसंबर में आए, और उसके बाद जनवरी से हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, और माशाल्लाह हुआ काम, और 8 महीने में हो गया। वो लोग चले गए जो लोग यहाँ पे कब्जेदारी बने हुए थे, वरना अब तक ये बिल्डिंग बन के बिक भी चुकी होती, ना यहाँ पे मस्जिद होती, ना यहाँ मदरसा होता। जब ये लोग आए, हमारा यूज़ किया, और हमने एक ही डिमांड रखी, सवाब की नीयत से रखी कि यहाँ पे मस्जिद होगी तो हम साथ देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे। और हमने इसीलिए साथ दिया मस्जिद को समझ के। अब आपकी क्या मुख्य मांग होगी वो बात? हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक है कि ये मस्जिद बनाए, और मस्जिद बनाकर ये कमेटी रजिस्टर्ड करे, आवाम को और वक्त कर दे।